और मीरा, दो घनिष्ठ सहेलियां, एक छोटे से गांव के कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। वे दोनों पढ़ाई के साथ साथ हॉस्टल में भी एक साथ रहती थी। कॉलेज के पास ही एक पुराना, सुनसान महल था, जिसे गांव वाले भूतिया महल कहते थे। किसी ने कभी उस महल के बारे में कुछ अच्छा नहीं सुना था। लोग कहते थे कि रात को वहां से अजीब-अजीब आवाजें आती हैं, और कई लोग वहां जाने के बाद वापस नहीं लौटे। एक दिन सिमन और मीरा ने मजाक में तय किया कि वे उस महल के अंदर जाएंगी और देखेगी कि सच में वहां कुछ है या नहीं। उन्हें हॉरर स्टोरीज और एडवेंचर का बहुत शौक था, इसलिए वे डर के बावजूद तैयार हो गईं। रात के अंधेरे में चुपचाप वे दोनों महल की ओर चल पड़ी। महल के पास पहुंचते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। महल के बड़े और भारी दरवाजे पर धूल की मोटी परत थी। उन्होंने दरवाजे को धीरे धीरे धकेला और दरवाजा कर्कश आवाज के साथ खुल गया। अंदर का दृश्य बहुत ही डरावना था। चारों तरफ धूल और जाले थे। दीवारों पर अजीब-अजीब चित्र बने हुए थे, जो उनके खून को ठंडा कर देने के लिए काफी थे। उन्होंने हिम्मत जुटाकर महल के अंदर कदम रखा। अचानक उन्हें लगा कि उनके पीछे कोई चल रहा है। उन्होंने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उन्हें दूर से एक धीमी, कराहती हुई आवाज सुनाई दी। सिमन ने मीरा की ओर देखा, लेकिन मीरा के चेहरे पर भी वही डर था जो सिमन के चेहरे पर था। दोनों ने तय किया कि अब वापस जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही वे मुड़ने लगी, महल का दरवाजा जोर से बंद हो गया। वे डर के मारे चिल्लाईं, लेकिन उनकी आवाजें महल की मोटी दीवारों में ही दबकर रह गईं। तभी एक परछाई दीवार से निकलकर उनके सामने आ गई। उस परछाई की आंखें खून जैसी लाल थी, और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। सिमन और मीरा ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। परछाई उनके और करीब आ रही थी, और तभी एक जोरदार हंसी गूंजने लगी। यह हंसी इतनी भयानक थी कि उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अचानक सब कुछ शांत हो गया। परछाई गायब हो चुकी थी, लेकिन सिमन और मीरा अब भी उसी जगह जड़वत खड़ी थी। वे दोनों अब बाहर जाने के रास्ते की तलाश करने लगीं, लेकिन महल का कोई भी दरवाजा या खिड़की उन्हें नहीं मिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे महल ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। आखिरकार कई घंटों की भटकन के बाद उन्हें एक पुरानी, टूटी हुई खिड़की मिली, जिससे वे किसी तरह बाहर निकलने में सफल हुईं। बाहर आते ही उन्होंने दौड़ते हुए हॉस्टल की ओर रुख किया और एक दूसरे से वादा किया कि अब वे कभी भी उस महल के पास नहीं जाएंगी। सिमन और मीरा के लिए उस रात का अनुभव बेहद डरावना था, लेकिन उन्होंने अपनी सूझबूझ और साहस से उस भूतिया महल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया। हॉस्टल पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई, और गांव के बुजुर्गों ने उन्हें बताया कि उस महल में वर्षों पहले एक परिवार की रहस्यमयी मौत हो गई थी, और तभी से वहां अजीब घटनाएं घटित होने लगी। इस घटना के बाद सिमन और मीरा ने समझ लिया कि कुछ रहस्य और स्थान ऐसे होते हैं जिन्हें हमें सम्मान के साथ दूर से ही देखना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन की इस सबसे भयानक रात से एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। हर रोमांच जरूरी नहीं कि सुरक्षित हो, और कभी-कभी समझदारी इसी में होती है कि हम खुद को और अपने प्रियजनों को किसी भी अनावश्यक खतरे से दूर रखें। अनुभव ने उन्हें और भी परिपक्व बना दिया। उन्होंने अपने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला किया और उस घटना को अपने पीछे छोड़ दिया। समय के साथ वे इस डरावनी रात को एक याद के रूप में देखने लगीं, जिसने उन्हें बहादुरी और सूझबूझ के महत्व का एहसास कराया। आखिरकार वे इस बात से संतुष्ट हो गईं कि उन्होंने जीवन के एक कठिन पल से कुछ महत्वपूर्ण सीखा, जो उन्हें आगे की चुनौतियों से निपटने में मदद करेगा।